साथियों, देशवासियों, मैं गौ मानव सेवा आश्रम की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यह वीडियो हम न्यूज़ नेशन चैनल का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ऑपरेशन पाखंड के संबंध में यह वीडियो हम बना रहे हैं। उस ऑपरेशन पाखंड का मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो विचार है, वो तो मैं बाद में रखूँगा। पहले ऑपरेशन पाखंड का जो पब्लिक जजमेंट है, जनता ने क्या फैसला किया, जनता का क्या सुझाव है या फिर जनता का क्या विचार है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या, हम सीधे सीधे आपको जनता के कमेंट्स बता देते हैं, पढ़कर सुना देते हैं। कमेंट से ही पता चल जाएगा कि जनता का क्या ओपिनियन है। इस ऑपरेशन पाखंड वीडियो में, यह ऑपरेशन पाखंड सीरीज़, उन्होंने न्यूज़ नेशन वालों ने ऑपरेशन पाखंड एक सीरीज़ बनाया है। उस सीरीज़ में वे तरह तरह के जितने भी सिद्ध लोग हैं या गुरु बाबा लोग हैं या जो भी देवी माँ लोग हैं, गुरु माँ लोग हैं, जो तंत्र मंत्र के माध्यम से लोगों का चिकित्सा कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं या लोक कल्याण कर रहे हैं, उनको उस ऑपरेशन पाखंड सीरीज़ में बुलाकर मतलब उनको अटैक किया जाता है। जिस तरह का वीडियो मैंने देखा, उसमें उनको सवालों का मतलब नॉनसेंस सवालों का अटैक किया जाता है। नॉनसेंस सवाल इसलिए मैं कहता हूँ उन्हें नॉनसेंस सवाल, इसलिए क्योंकि देखिए, जो न्यूज़ नेशन के जो भी एंकर हैं, उनको तो तंत्र मंत्र का कोई ज्ञान नहीं है ना। और जितने भी अगर उन्हें ज्ञान नहीं है तो वो तंत्र मंत्र के ऊपर वो सवाल, उचित सवाल नहीं उठा पाएंगे। जो भी अनुचित सवाल है या फिर जो भी नॉनसेंस सवाल है, जो भी तंत्र मंत्र, जो भी जनरल पब्लिक वाला सवाल वो कर सकते हैं, पर तंत्र मंत्र का टेक्निकल सवाल वो कर नहीं पाएंगे। और वो तंत्र मंत्र की बातों को, वो टेक्निकल बातों को वो समझ भी नहीं पाएंगे। जब वो समझ नहीं पाएंगे तो उन्हें वो अंधविश्वास कहने लगेंगे। और यही हो रहा है न्यूज़ नेशन चैनल में, यही हो रहा है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। आप सब यह सब देख सकते हैं। बातों को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम सीधा आते हैं पब्लिक कमेंट्स के ऊपर। कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, पर हम कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा लाइक्स आए हैं, कमेंट्स को जिन्होंने सपोर्ट किया है। तो पहला कमेंट यहाँ दिख रहा है राजेंद्र जैन की तरफ से। उन्होंने लिखा है, कभी चमत्कारी पादरी और मुस्लिम बाबाओं को भी ईमानदारी से बुलाओ अपने मंच पर, तो लगेगा कि आप ईमानदार पत्रकार हो। इसे 496 लाइक्स दिए गए हैं और मैं भी इसे लाइक कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ सनातनी बाबाओं को ही टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम बाबाओं को नहीं बुला रहे हैं, ईसाई के बाबाओं को नहीं बुला रहे हैं। केवल और केवल हिंदू बाबा ही उनको अंधविश्वास दिख रहा है और किसी धर्म में उन्हें अंधविश्वास दिख नहीं रहा है। जबकि आप अपना जबकि आप या सबको पता है कि अंधविश्वास हर धर्म में है। ईसाई में भी अंधविश्वास है, मुस्लिम में भी अंधविश्वास है, हिंदू में भी अंधविश्वास है। तो ये केवल हिंदू के अंधविश्वास के पीछे काहे पड़े हुए हैं ये पत्रकार वाले? इन्हें ये सवाल का जवाब देना चाहिए और इसीलिए मैं इसे एक लाइक दे रहा हूँ अपने तरफ से। दूसरा कमेंट आया है आनंद यादव की तरफ से, जहाँ विज्ञान का वश नहीं चलता वहाँ अध्यात्म ज्ञान ही विपत्ति का निवारण करता है। जय श्री राम। यह कमेंट भी बहुत ही अच्छा है। और एक, वो तो सही बात है। देखिए, विज्ञान जहाँ फेल हो जाता है वहाँ पर तंत्र मंत्र काम करता है, ये एकदम सही बात है। दूसरा हम लोग देखेंगे, दरबार क्यों ना बने, ये कमेंट किए हैं हमारे प्रभाकर मिश्रा। उन्होंने लिखा है, दरबार क्यों ना बने, आप कहने वाले होते कौन हो, और किसी को भी बुलाए उसका सम्मान करिए, पत्रकार
महोदय, ये भी सही कमेंट दिया गया है। वहाँ पर उस पाखंड ऑपरेशन के उस प्रोग्राम में कोई एक पंडित हैं, कह रहे हैं कि दरबार नहीं होना चाहिए। अरे भाई, दरबार क्यों नहीं होना चाहिए? ये सही बात है, उनको जवाब देना चाहिए कि आप दरबार क्यों नहीं लगा रहे हैं। दरबार को तो आप अंधविश्वास कह रहे हैं, तो अंधविश्वास कहाँ नहीं है? अंधविश्वास तो हर जगह है। साइंस में भी अंधविश्वास है, विज्ञान में भी अंधविश्वास है। हाँ, मेडिकल साइंस में अंधविश्वास नहीं है, वहाँ भी अंधविश्वास है। सब कहते हैं डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखो, डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखो, कहते हैं कि नहीं? जबकि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रहा है हम देख नहीं सकते हैं, हम बिना देखे उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो ये अंधविश्वास हो गया ना। मेडिकल साइंस का अंधविश्वास ये हो गया ना। अगर सही है आप लोग कमेंट में लिखिए, हाँ ये मेडिकल साइंस का अंधविश्वास है। अंधविश्वास हर जगह है। अब हम और एक कमेंट पढ़ेंगे। ये है हमारे छपरी यूट्यूबर, उन्होंने लिखा है, जहाँ विज्ञान की सोच खत्म होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। जय सनातन। यह भी ठीक है, इसको भी हम एक लाइक कर देते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पर हमारे तेजाबीर साइनी सिंह, उन्होंने लिखा है, डॉक्टर की बीमारी डॉक्टर से और नकारात्मक शक्ति का इलाज हमेशा शक्ति से ही होगा। 50 डॉक्टर की भी नहीं चलेगी। सही बात है। देखिए, जहाँ पर शैतानी शक्ति आती है वहाँ पर डॉक्टर का कोई काम नहीं है, या फिर साइकियाट्रिस्ट का भी वहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, शैतानी शक्ति को हम शैतानी शक्ति से ही ठीक कर सकते हैं, या फिर देवा देवी की शक्ति से ही ठीक कर सकते हैं। वहाँ डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, साइकियाट्रिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, पत्रकारों की भी ज़रूरत नहीं है, पुलिस की भी ज़रूरत नहीं है, वकीलों की भी ज़रूरत नहीं है, कानून की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ केवल ज़रूरत होती है गुरु बाबाओं की। अच्छा, अब हम और एक कमेंट के पीछे चल आगे। ये है मीडिया झलक, उन्होंने लिखा है, कपिल कक्कड़ को इलाज की ज़रूरत है, मेंटल हैं ये। सही लिखा है उन्होंने, उनको एक लाइक कर देते हैं। देखिए, इस कमेंट को 174 लोगों ने लाइक किया। हाँ, यहाँ पर है सिमरन कौर सिम्मी, उन्होंने लिखा है, इतने महान महान लोग बैठे हैं बट उनको सामने बैठे इतने एजुकेटेड गुरु से बात करने की तमीज़ नहीं है। कैसे गुरु हैं ये लोग। गुरु रुद्रतरा जी की जय हो। ये बात सही है, सही लिखा। मैं इसे भी लाइक कर देता हूँ। इसे 27 लोगों ने लाइक किया है। और यहाँ पर है हेमंत कुमार, उन्होंने लिखा है कि रुद्र जी की बात एकदम सही है, इन संसार से में सब कुछ है। एकदम सही है। रुद्र गुरु, देखिए रुद्र तारा जी वो सही बोले हैं। और वो मतलब मुझे बहुत मज़ा आया कि वो सबके ऊपर हंस रहे थे, उनकी बेवकूफ़ी के ऊपर हंस रहे थे कि इतने बड़े बड़े, वो कोई यूनिवर्सिटी का स्नातक है कुछ है बोल रहा था, वो भी पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। और वो दाढ़ी वाले बाबा हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा, वो भी कुछ इधर उधर के संस्कृत के महान महान श्लोक बोल रहे थे, जबकि उन्हें तंत्र मंत्र का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और यही देखकर रुद्र तारा जी उन पर हंस रहे थे, उनके मूर्खता पर हंस रहे थे। हम जान रहे थे, एक साधक दूसरे साधक के अनुभव को, उसके फीलिंग्स को वो तुरंत जान जाता है, जबकि ये लोग साधक नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग बोलने से, ये पुराण पढ़ के चुपचाप बैठा हुआ है, उसे पुराण का अनुभव नहीं है। पुराण तो पढ़ लिया है, मन से पढ़ लिया है, उसे अपने आत्मा में उसने नहीं उतारा है। अगर उतारा होता तो पुराणों में भी तंत्र मंत्र के बहुत सारे ज्ञान दिए गए हैं, उसका असर उसमें नहीं है। उसे दिख रहा है कि गुरु रुद्र तारा वो पाखंड कर रहे हैं, जबकि वो स्वयं पाखंड है, उसे वो नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है रानी महारानी पूजा, वे लिख रहे हैं, मैं गुरु गुरु रुद्र तारा के साथ हूँ, और कौन कौन है लाइक करें। अच्छा, देखिए यहाँ पर 576 लोग लाइक कर रहे हैं, और उन्हें रिप्लाई भी बहुत सारे लोग दिए। मैं भी गुरु रुद्र तारा के साथ हूँ, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं।
अभी आगे का देखते हैं। यहाँ पर हैं मनीषा भेस। उन्होंने लिखा है, गुरु रुद्र तारा जी आप सबकी मदद करें। ठीक है, उन्होंने भी इसको 161 लाइक दिया गया। और कमेंट दिए गए अनिल बिंदु। उन्होंने लिखा है, मैं गुरु रुद्र तारा जी का समर्थन करता हूँ। सामने आकर इतना फेस करना कोई मजाक नहीं है। जय, सही बात है। उन्होंने देखिए, पत्रकार के सहित वो जो कपिल हैं वो आए हैं, और वो साइकेट्रिस्ट एक आया है, और वो दाढ़ी वाले बाबा, वो सभी मिलकर गुरु रुद्र तारा जी को अटैक कर रहे थे। मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो ऑपरेशन पाखंड है, ये पहले से ये सेटिंग बनाया गया है कि जिस भी गेस्ट को वो लोग बुलाएंगे, जिस भी बाबा को या जिस भी देवी माँ को बुलाएंगे, उसको वो लोग अंधविश्वास के नाम पर अटैक करेंगे। यही उनका उद्देश्य नज़र आ रहा है। आप लोग उनके ऑपरेशन पाखंड के अलग अलग वीडियो देखेंगे तो उसमें वो प्रत्यक्ष आप अनुभव कर पाएंगे, उसको समझ भी पाएंगे। आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना है, तब आप उसे जान पाएंगे कि इस प्रोग्राम के पीछे जो उद्देश्य छिपा हुआ है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पर है करण सीरा में। उन्होंने लिखा है, मैं गुरु रुद्रतारा जी के साथ हूँ। सही, हमने उसे लाइक कर दिया। और है यहाँ पर लिखा है रॉबर्ट डाउनी 4843। उन्होंने लिखा है, कभी किसी मौलाना को भी बुलाओ। सही बात है, उनको तो नहीं बुलाते हैं, उनको बुलाने से तो बवाल हो जाएगा ना। देखिए, हम लोग सनातनी लोग जितने हैं, हम लोग अहिंसावादी हैं, इसीलिए हम पर ये सब अटैक कर रहे हैं। मुस्लिम लोग हिंसावादी हैं, इसीलिए उनको हाथ लगाने का हिम्मत नहीं है इन पत्रकारों को। इनको सिर्फ हम बाबाओं को ही हाथ लगाने का हिम्मत है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सनातनी हैं, शांति प्रिय लोग हैं ना, इसीलिए ये हम पर उंगली कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर है हिमाचल ट्रिप ऑर्गेनाइजर। हाँ, इन्होंने लिखा है, दारू गुटखा खाने और खिलाने वाले एक्टर हवाई जहाज़ में घूमे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई साधु टाइप का इंसान एसी रूम में ना रहे, कार से ना चले। गजब लोग हैं। ये भी सही लिखा गया है, इन्होंने सही पकड़ा है। देखिए, यहाँ पर उस वीडियो में एक लाइन आता है कि वो जो हैं साइकियाट्रिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि कैंसर के इलाज में कैंसर का इलाज का जो मेडिसिन्स हैं, मेडिकल साइंस में जो भी इलाज बताया गया है, कीमोथेरेपी बताया गया है, या जो भी ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बचाने के लिए वो बाबाओं के पास जाते हैं, जड़ी बूटी चिकित्सा भी करते हैं, देसी चिकित्सा भी करते हैं, है ना। तो इससे उनको आपत्ति है। वो कह रहे हैं इससे उनको आपत्ति है। मतलब ये इनडायरेक्टली उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि पैसा मेडिकल साइंस से निकलकर बाबाओं के पास आ रहा है, इसीलिए ये बाबाओं को अंधविश्वास बनाकर टारगेट कर रहे हैं। ये उनका उद्देश्य सीधा सीधा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में आप देख लीजिएगा। यहाँ पर है BK राज। उन्होंने लिखा, रुद्र तारा जी की बात बिल्कुल सही है। चलो भाई, जनता ने तो फैसला दे दिया है। जो मैं अनुभव कर रहा था, बहुत सारे जनता भी वही चीज़ अनुभव किए हैं कि इस ऑपरेशन पाखंड में गुरु रुद्र तारा जी ही सही हैं, और बाकी सब लोग पत्रकार हैं, या वो दाढ़ी वाले बाबा हैं, और वो कोई यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है या कुछ है, जो भी है। हाँ, और वो हमारे एक साइकियाट्रिस्ट हैं, वो सब गलत हैं, और रुद्र तारा जी ही सही हैं। जनता ने ये फैसला दे दिया है अपने कमेंट्स के माध्यम से, और इन कमेंट्स को आप लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। ये जो न्यूज़ नेशन है वो इन कमेंट्स को आप लोगों तक, जनता तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अगर ये कमेंट्स जनता तक पहुंच जाती है तो यही वो गुरु रुद्र तारा का ही प्रचार हो जाएगा।
है ना? जबकि उनका उद्देश्य है कि इस तरह के गुरु बाबाओं को अंधविश्वास, पाखंड कहकर उनको जनता से दूर कर देना है। उनका उद्देश्य यही है। जबकि इन कमेंट्स में उनका उद्देश्य के विपरीत कमेंट्स आ रहे हैं, तो इन कमेंट्स को ये न्यूज़ नेशन वाले आप जनता तक नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए मैंने इन कमेंट्स को अपना जो ये चैनल है गौ मानव सेवा आश्रम चैनल के माध्यम से इन कमेंट्स को मैं जनता तक पहुंचा रहा हूं। और आप सब भी, और मुझे आशा भी है कि आप सब इन कमेंट्स को शेयर करके और भी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने की आप सब कोशिश करेंगे। आगे लिखते हैं यहाँ पर मनीषा बेस, गुरु रुद्रतारा जी प्योर सोल हैं, ये 3 खुद पागल हैं। सही लिखे हैं, मैं भी उन्हें लाइक कर देता हूँ, इससे 100 लाइक्स मिले हैं। यहाँ पर है नवग्रह कल्याण एस्ट्रो वर्ल्ड वाले, ये लिखे हैं ये वे धर्मचार्य लोग हैं जिन्हें थोड़ी भी समस्या होने पर मन में पहला विचार ये आता है कि किसी ने कुछ तंत्र हमारे पर कर दिया है। धर्म और तंत्र दोनों की अपनी अलग अलग जगह है। ये थोड़ा मेरे लिए मेरे थिंकिंग से सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर लिख रहे हैं AK-47 फेस रेबल, वो लिख रहे हैं कि सारे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, अभी तक कोई भी मौलवी बगैर इस चैनल में नहीं बुलाया या ये उन्हें ढूंढ ना पाए। सही बात है, अभी तो हम यही कह रहे हैं, सारे हिंदू बाबाओं को ही टारगेट कर रहे हैं, मौलवी बाबाओं को टारगेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये हैं विपिन पांडे, यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि सनातन बहुत गंभीर और व्यापक है, सिद्धियाँ भी हैं, भक्ति भी हैं, अद्वैत भी है। ठीक है लिखा है उसको, और हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, ये ज़्यादा टेक्निकल बोल दिया है। आगे लिखा है सुरेश जी, 2025 के बाद पाखंडियों का खेल समाप्त, हर हर महादेव, जय श्री। इसको डिसलाइक कर देते हैं, पाखंडियों का खेल समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पाखंडी तो हर कोई है भाई, कौन पाखंडी नहीं है? जो पैसा लूट लिया वो पाखंडी है? ऐसे बोलेंगे तो आप जस्टिस सिस्टम में जाते हैं, वहाँ वकील आपसे पैसा लूट लेता है, आपका केस आगे नहीं बढ़ाता है, तो वकील पाखंडी हुआ कि नहीं? ऐसे वकीलों को ये लोग पत्रकार वाले क्यों नहीं लाते हैं? बोलिए। डॉक्टर आपसे इलाज के बहुत सारे पैसे ले लेता है, ठीक नहीं होता है, तो वो पाखंडी हो गया। ठीक उसी तरह अगर हमारे गुरु बाबा लोग आपका इलाज के लिए पैसे ले लेते हैं, अगर ठीक नहीं हो पाता है, तो क्या गुरु बाबा भी पाखंडी हो गया? ऐसे है तो पाखंडी हर कोई है भाई, कौन पाखंडी नहीं है? केवल गुरु बाबा को ही पाखंडी मत बोलो। यहाँ पर लिख रहा है सचिता मोहित, उन्होंने लिखा है वी ओनली सपोर्ट माँ रुद्रतारा, ही इज एक्सेप्शनली करेक्ट। सही बात लिखा है, इन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर है जय बालाजी सरकार, आज से न्यूज़ नेशन देखना कौन कौन बंद कर रहा है, ये कैसा पत्रकार है, सनातन विरोधी। सही बात है, ये पत्रकार सनातन विरोधी है, हम उसे लाइक कर देते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं अजय प्रोडक्शन लिख रहे हैं, जब मनोवैज्ञानिक की बुद्धि सोचना बंद करती है, वहाँ से तंत्र साधना करने वाले की बुद्धि सोचना शुरू करती है। जितना दिमाग तुम्हारी खोपड़ी में नहीं है, उससे ज़्यादा दिमाग तंत्र साधना करने वाले के नाखूनों में होता है। सही बात उन्होंने लिखा है, ये साइकेट्रिस्ट के विरुद्ध में लिखा है, हम भी उसे लाइक कर देते हैं। यहाँ पर और बहुत सारे लिखे हैं भाई लोग। ये वीडियो 1 मिनट कितना रिकॉर्डिंग हुआ है देखते हैं, 19 मिनट का हो गया है आगे का, या वीडियो रिकॉर्डिंग 19 मिनट का हो गया है। आगे हम देखते हैं, ये रामचंद्र जानगीर लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब आप प्रेत निकालने की बात कर रहे हो, आप खुद ही प्रेत जैसी आचरण कर रहे हो। सही बात लिखा है, वो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट हैं, वो प्रेत जैसा आचरण कर रहा है। सही बात है, बोलो गुरु तारा जी की जय, इसको लाइक कर देते हैं। सुपर पावर का और प्रकृति के सामने साइंस और मेडिकल साइंस जीरो है। साइंस का थोड़ा सा ज्ञान होने पर ही ये लोग भगवान और दुआ को नकार देते हैं। सही बात लिखे हैं। और ये अच्छा, ये इसको 79
इसमें लिखा है राजेश प्रसाद, उन्होंने लिखा है अगर मेडिकल के इलाज से सब बीमारी ठीक हो जाता है तो मेडिकल में लोग मरते क्यों हैं? सही बात है, हाँ? अगर मेडिकल हॉस्पिटल में सारे बीमारी लोग ठीक हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में लोग मरते क्यों हैं भाई? ठीक बात है। देखिए, लोग हर जगह मरते हैं, उनको तंत्र मंत्र चिकित्सा करते समय भी उनकी मृत्यु होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा जी को जेल भेज देंगे। ठीक उसी तरह जैसे अगर हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु, इलाज के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर को तो जेल नहीं भेजा जाता है ना, नर्स को भी जेल नहीं भेजा जाता है। तो जब तंत्र मंत्र चिकित्सा के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो गुरु बाबा को क्यों जेल भेज रहे हैं? वो नहीं भेजना चाहिए। अगर आप गुरु बाबा को जेल भेज रहे हैं तो ये आपका पक्षपात हो जा रहा है। आप मेडिकल साइंस को तो सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तंत्र मंत्र चिकित्सा को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो पक्षपात हो रहा है ना। देखिए, चिकित्सा केवल मेडिकल साइंस ही नहीं, चिकित्सा विभिन्न प्रकार के चिकित्सा होते हैं। मेंटल चिकित्सा होता है, तंत्र मंत्र चिकित्सा होता है, स्पिरिचुअल चिकित्सा होता है, नवग्रहों की चिकित्सा होती है, जड़ी बूटी चिकित्सा होता है, आयुर्वेदिक चिकित्सा होता है, होम्योपैथी चिकित्सा होता है, मेडिकल साइंस भी एक चिकित्सा होता है। अब लोगों को किस चिकित्सा में जाना है यह मरीज के ऊपर है। अब मरीज खुद तंत्र मंत्र चिकित्सा को ग्रहण कर रहा है तो इसमें पत्रकारों को क्या तकलीफ हो रही है भाई? मेडिकल साइंस वालों को क्या तकलीफ हो रही है? इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। ये लोगों का अपना निजी चुनाव है कि भाई वो अपना बीमारी का इलाज, अपना भूत प्रेत का इलाज वो किस माध्यम से करेगा, ये लोगों के ऊपर उनका अपना अपना उनका अपना डिसीजन है। हाँ, तो जो लोग भी गुरु बाबाओं के पास जा रहे हैं वो कोई बाल बच्चे नहीं हैं, या फिर गुरु बाबा उन्हें यहाँ वहाँ से फ़ोन करके बुला नहीं रहे हैं कि आप आइए आइए। ये लोग खुद यहाँ वहाँ से सुन के बोलने से कहीं से तो उनको कोई बोलता है ना भाई कि हम भाई यहाँ गए, वहाँ हमारा ये चिकित्सा हुआ, हमें अच्छा लगा, हम ठीक हो गए। वो सुन के तो आ रहे हैं ना, किसी से सुन के आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये फलाना बाबा है या देवी माँ है, वो ये इलाज करती हैं, तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे और वहाँ अपना इलाज कराते हैं। तो उसमें गुरु बाबा को आप क्या दोष दे रहे हैं अंधविश्वास करके? आप वो मरीज को दोष दीजिए ना जो गुरु बाबा के पास जा रहा है। और एक बात है, वो कहते हैं कि गुरु बाबा ने पैसे लूट लिया, अरे भाई लूटा किसने? वो तुम्हारे जेब से ज़बरदस्ती पैसा निकाल के ले गया क्या? या फिर तेरा वो बैंकिंग सिस्टम को वो हैकिंग करके तेरा पैसा फ्रॉड करके लिया क्या? तुमने खुद चढ़ावा दिया है भाई। गुरु बाबा तो कहते हैं ना भाई कि आपका ये समस्या है, आप इसको इस तरह से आप इलाज कराइए, इसमें आपका इतना इतना खर्चा आएगा। कहते हैं ना भाई, 10,000, 12,000, 15,000 जो भी खर्चा गुरु बाबा बोलते हैं। फिर वो जनता क्या करती है? जनता सोच विचार करती है कि गुरु बाबा ने ऐसा कहा है, अब हम वो करेंगे नहीं करेंगे वो जनता के ऊपर है। ऐसा तो नहीं है कि आप अभी तुरंत गए गुरु बाबा के पास और वहीं आपसे इलाज के नाम पे ज़बरदस्ती आपसे पैसा ले लिया, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। ऐसा तो कभी नहीं होता है। हम भी गुरु बाबाओं के पास, बहुत गुरु बाबाओं के पास गए हैं। जहाँ हमें ठीक लगता है वहाँ हम चिकित्सा को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ ठीक नहीं लगता है वहाँ पीछे हट जाते हैं, काम खत्म। इसमें गुरु बाबा ने लूट लिया ये चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये लोग नहीं चिल्ला रहे हैं, पत्रकार वाले ही चिल्ला रहे हैं, पाखंडी पाखंडी करके। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो दोस्तों इस तरह के वीडियो हम और भी बनाएंगे और आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। आप सबका कमेंट्स पढ़ के मुझे आगे नए नए वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और हमारे इस गौ मानव सेवा आश्रम में बहुत तरह तरह के सेवाएं प्रदान किए जाएंगे, उन सब के बारे में भी आप सबको सूचना मिलता रहेगा।
तो आप सब हमसे जुड़िए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम जो ये गौ सेवा या मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं, इसमें हम सबका साथ दीजिए। बस इतना ही कहकर मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। प्रणाम।